भूखी प्यासी पिशाचिनी एपिसोड 1। अगर आपको हमारी कहानी के लुत्फ उठाने हैं तो हमारे पिछले एपिसोड जरूर देखिएगा ताकि आप हमारी कहानी से जुड़े रहें। सनाया और नितेश एक हैप्पी कपल है। नितेश एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है और सनाया एक हाउसवाइफ है। उन्हें शहर से दूर एक पुरानी हवेली में मकान किराए पर मिलता है जो नितेश के ऑफिस से बहुत दूर है। जब से हवेली की मालकिन सुनीति देवी के पूरे परिवार की मौत एक बीमारी से हुई, उन्होंने कमरे किराए पर देना शुरू कर दिया ताकि हवेली की देखभाल हो सके और सुनीति देवी का भी खर्चा चल सके। नितेश गाड़ी चला रहा है और सनाया बाजू में बैठी हुई है। नितेश, और कितना दूर है? कब से हम निकले हैं? रात हो गई है। यस बेबी, पहली बार हम जा रहे हैं। मुझे भी रास्ता ठीक से पता नहीं है। तो थोड़ा तेज तो चला सकते हो, कम से कम जल्दी तो पहुंचेंगे। सब कुछ अनपैक करना है, दुकानें भी बंद हो जाएंगी अगर कुछ लगेगा तो। नितेश गाड़ी तेज करता है। सामने एक साइन बोर्ड दिखता है, उस पर दमदमा लिखा होता है। देखो, बात करते करते हम दमदमा भी पहुंच गए। दमदमा? ये कैसा नाम है? दमदमा के पास में एक छोटी सी हवेली है, वहीं हमें जाना है। दोनों आपस में बात करते रहते हैं। तभी अचानक से जोरों की हवाएं चलती है, पत्ते उड़ने लगते हैं। नितेश की गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा है। नितेश बहुत कोशिश करता है गाड़ी स्टार्ट करने की। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है और हेडलाइट ऑन होती है और सामने सफेद कपड़े में एक औरत खड़ी होती है। नितेश गाड़ी उसके पास लेकर जाता है और पूछता है, सुनिए, ये सुनीति देवी की हवेली कहाँ पर है? वो औरत बिना कुछ कहे केवल हाथ के इशारे से उन्हें बताती है, बहुत अजीब नजर से उन्हें देखते हुए। वो औरत तुम्हें थोड़ी अजीब नहीं लगी? और वो पीछे मुड़कर देखती है, औरत दिखाई नहीं देती है। नितेश, वो औरत कहाँ चली गई? वो पीछे नहीं है। नितेश भी मुड़कर देखता है और दोनों हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही आगे देखते हैं, एक पागल आदमी उनकी गाड़ी से टकराता है और नितेश जोर से ब्रेक लगाता है। पागल हो गया क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? मरना है क्या? चले जाओ यहाँ से, तुम लोग चले जाओ वरना मरोगे। अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाओ। वो आदमी ऐसा क्यों कह रहा था? और वो औरत अचानक से गायब कैसे हो गई? और जैसे हमने दमदमा में एंट्री की, वो जोर जोर से तूफान का आना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें वापस चले जाना चाहिए। बट स्वीटहार्ट, हम वापस कैसे जाएंगे? हमने ब्रोकर को पैसे दिए हैं और हमारे पास कोई जगह भी नहीं है। रिलैक्स जान, ये सब तुम्हारा वहम है। वो पागल आदमी की बातों में नहीं आना चाहिए हमें। वो देखो, हवेली भी आ गई। हवेली का बड़ा गेट दिखाई देता है। नितीश की गाड़ी वहां से एंट्री लेती है। तभी दरबान पूछने के लिए आता है, किसको मिलना है बाबूजी? सुनीता देवी को। हमने यहाँ मकान किराए पे लिया है। ठीक है बाबूजी, थोड़ा रुकिए। नितीश कंपाउंड के पास गाड़ी पार्क करता है। दरबान अंदर जाता है और उसके बाद फिर आकर बोलता है, अंदर आइए, मालकिन बुला रही है। नितीश और सनाया अंदर जाते हैं। सुनीति देवी चेयर में बैठकर उसके मैनेजर के साथ बात कर रही थी। थोड़ी दूर में उनका केयरटेकर रामदयाल काम कर रहा होता है। दरबान आकर कुछ बोलता है। उसके बाद दरबान बाहर से नितीश और सनाया को अंदर बुलाता है। आइए, आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी, बैठिए। नितीश और सनाया बैठते हैं। यहाँ आते समय कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नितीश और सनाया एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। पहले फ्रेश होकर डिनर कर लीजिए, बहुत दूर से आए हैं। आप लोगों को भूख भी लगी होगी और आप लोग थके हुए भी लग रहे हो। नितेश के ऑफिस जाने के बाद सनाया नेक्स्ट मॉर्निंग लॉन में आती है जहां सुनीति देवी उनके मैनेजर के साथ बात कर रही होती है। अचानक केयरटेकर रामदयाल वहां पर आता है। आपका केयरटेकर वाकई बहुत कमजोर लग रहा है, उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। नहीं, वो जन्म से ही ऐसा है। वो कितना भी खाए उसका शरीर ऐसे ही रहता है। और मुस्कुराते हुए बात टाल देती है। लेकिन सनाया का मन नहीं मानता, क्योंकि सनाया मेडिकल बैकग्राउंड से है और उसकी मेडिकल स्टडीज में उसने ऐसा कभी नहीं देखा। सुनीति देवी का मैनेजर पीटर जो उनकी बातें सुन रहा था और सनाया को अजीब नजर से देख रहा था। सुनीति जी, मैं जा रहा हूँ, बाद में वो जमीन के बारे में बात करेंगे। मैनेजर चला जाता है।
सनाया को मैनेजर का बर्ताव भी अजीब सा लगता है। और बताओ, यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा है, लेकिन उनका ऑफिस यहाँ से बहुत दूर है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा, वरना इतने कम रेंट पर इतना अच्छा मकान कहाँ मिलता है। सुनीति देवी के चेहरे में एक रहस्यमयी मुस्कान आती है। बहुत मुस्कुराते हुए शर्माते हुए सनाया से कहती हैं, आप बहुत लकी हो, आपके हस्बैंड बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव हैं। सनाया ये सुनकर बहुत अनकंफर्टेबल सी होती है और थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। सनाया और नितेश डाइनिंग रूम में बैठे हुए चाय पी रहे थे, तभी सुनीति देवी उधर आती है। बहुत दिन बाद फुर्सत में आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। हमें भी अच्छा लगा आपके आने से। घर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से सब कुछ बहुत दूर है, बट यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। सनाया सुनीति देवी को नोटिस करती है कि सुनीति देवी कुछ जवाब नहीं दे रही हैं और एक टक लगाए हुए नीतीश को ही अजीब नजर से देख रही हैं। रामदयाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बिस्तर में लेटा हुआ होता है। उसे रेयर टाइप्स ऑफ एनीमिया जैसी बीमारी के लक्षण दिखते हैं, मानो जैसे उसके शरीर में खून ही नहीं है। वो बात तक नहीं कर पाता है। सनाया रामदयाल को देखने आती है और देखती है उसके गले में 2 छोटे छोटे छेद हैं और वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। सुनीति देवी भी वहां होती है, मगर सुनीति देवी उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करती है। मेरे ख्याल से रामदयाल को अभी इसी वक्त हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। उसकी ये बीमारी जन्म से है। यहाँ हमारा खुद का फिजिशियन है, वो देख लेगा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। सनाया का मन विचलित होता है। वो निशान जो उसने रामदयाल के गले पर देखा था, वो उसकी आंखों के आगे बार बार आ रहा था। वो इस रहस्य का पता लगाने दोबारा रामदयाल को देखने जाती है। रामदयाल, मुझे प्लीज बताओ, ये निशान तुम्हें कैसे मिला और तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हुई? मुझे बताओ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। प्लीज मुझे बताओ। जब सनाया रामदयाल से बात कर रही होती है, तब उसके पीछे से एक काला साया गुजरता है। यहाँ से चली जाओ, रात के 2 बजने वाले हैं। मेरी छोड़ो और तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से चली जाओ। हो सके तो हवेली छोड़कर चली जाओ। सनाया वहां से चली जाती है, मगर रामदयाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और दूसरे दिन रात में उसकी मौत हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।